बसा औकात इंसान अपनी जिंदगी में कुछ दास्तानें सुनता है, कुछ स्टोरी सुनता है कि कैसे किसी सफर का आगाज हुआ, कैसे कोई एक बीज लगा, कैसे वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता गया, कैसे वो तनावर दरख्त बन गया, कैसे वो पहले दूसरों को देख के इंस्पिरेशन लेता था और फिर कैसे अल्लाह ताला ने खुद उसका एक सिलसिला जरा बेहतर बना दिया, मुनासिब बना दिया। शान रमजान के मेरी जिंदगी में आने से पहले ये सब कुछ मेरे लिए भी एक दास्तान था। कह लीजिए कि आज हम आपसे शेयर कर रहे हैं दास्तान शान रमजान। ये चूंकि हमने आज इस वक्त, अगर मुमकिन है कि आज अज़ान मगरिब के बाद चांद की रुयत हो गई तो शान रमजान 2023 का इख्तिताम हो जाएगा और यूं शान रमजान का एक डेकेड मुकम्मल हो जाएगा। यानी कि टेक्निकली तो हमने 10 साल पहले मुकम्मल कर लिए थे, लेकिन हम चाहते थे कि 11वां साल जब अपनी तकमील को पहुंचे तो फिर हम कहें कि हाँ 10 साल की तकमील के बाद अब हम 11वां साल में मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर चुके। तो ये 2013 का ये मामला है कि जब मैं करंट अफेयर्स और इस तरह की चीज़ों से वाबस्ता था कि जब मुझे कहा कि रमज़ान नशरियात के हवाले से आप कोई सिलसिला यानी हम आपको कंसिडर कर रहे हैं। इससे पहले मैं और जुनैद भाई एक दो नशरियात कर चुके थे, जिसके बाद ये ख्याल आया मैनेजमेंट के जहन में कि वसीम बदामी और जुनैद जमशेद कोई नशरियात करें रमज़ान की। तो इब्तिदान ये आइडिया मुझे कोई कुछ समझ इस एतबार से नहीं आया कि यानी मैंने कहा कि अब मैं करंट अफेयर्स और ये सब ये मामला अलग है और ये मामला अलग है। बहरहाल किस्सा मुख्तसर ये, जिस तरह हम दास्तान में भी कह रहे होते हैं कि वक्त हमें दास्तान को तेजी से आगे बढ़ाना है, तो यहाँ भी किस्सा मुख्तसर ये कि मैंने अपने तौर पर ये सोच के कि चलो ट्राई करने में तो कोई हर्ज नहीं है, देख लेते हैं, कोशिश करके देखते हैं। अल्लाह ताला ने कामयाबी दी तो अल्लाह ताला का बहुत शुक्र। मामला नहीं भी चला तो ठीक है, जो चीजें पहले से कर रहे हैं उसी को कंटिन्यू करेंगे। 2013 शान रमजान का हमने ये सोचकर आगाज किया। अगला मंजर जो आप देखेंगे वो शान रमजान, जिसके आज 11 साल अजान मगरिब के बाद चांद की सूरत में 11 साल मुकम्मल हो जाएंगे, एक दिहाई मुकम्मल हो चुकी है, एक डेकेड का सफर हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह जनरेशंस साथ बढ़ी हुई हैं, हम खुद साथ साथ बढ़े हुए हैं। जो आप अगला मंजर देखेंगे ये शान रमजान 2013 का इस सेट का पहला मंजर है। शहर रमजान बस गया है, माह रमजान आ गया है और यही है शान रमजान। ARY डिजिटल नेटवर्क के इस प्लेटफॉर्म से मैं वसीम बादामी आपको माह रमजान मुबारक की आमद की, माह रमजान मुबारक उसी खुशू व खुजू और भरपूर अंदाज में मनाने की यकीन दहानी के साथ आपको खुश आमदेद कहता हूँ। और इस सफ़र में जब मुझे ये बताया गया कि आपने जुनैद जमशेद साहब के साथ ये काम करना है, तो मुझे याद है मैंने पहली बात ये कही थी सबसे कि एक तो ये कि शान रमजान पता नहीं मैं कर सकता हूँ या नहीं, ये बड़ा ये कहाँ करंट अफेयर्स कहाँ ये। दूसरा है कि जुनैद जमशेद साहब के साथ तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता, इसलिए कि वो एक ज़ाहिर सिंगर रहे, फिर उसके बाद अब वो एक मुबल्लिग हैं, तो वो काम मैं कि तो कोई रब्त ही नहीं बनेगा। मुझे याद है मुझे साहब ने मुझे जुमला कहा था कि भाई आप ये समझें कि आपने सिर्फ लिंकिंग देनी है, आपका काम है लिंकिंग देने का, और बाकी जो है वो जुनैद भाई वो चीज़ें देखेंगे और आपने इसके लिंक्स वगैरह देना है। तो बहरहाल मैंने अगेन ये सोचा कि चलो ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, ये जोड़ी पता नहीं चले ना चले क्या है, ना भी चले तो क्या नुकसान है। अगला जो आप मंजर देखेंगे शान रमजान पहला 2013 जो कि मेरा और जुनैद भाई का पहला शान रमजान था, उसमें हमने पहली मर्तबा जुनैद जमशेद साहब को, जहां से सफर मेरा और जुनैद भाई का आगाज हुआ, हमने इन अल्फाज में जुनैद साहब को इसी सेट पर आज से 10 साल 11 साल पहले इनवाइट किया था हमने। मैं इस ट्रांसमिशन की, इस शहर रमज़ान की रौनकों में मज़ीद इजाफा करने के लिए यहाँ इंतहाई इज़्ज़त व एहतराम के साथ दावत दे रहा हूँ। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। जिस तरह मैंने कहा मेरा तो उनसे एक खासा ज़ाती ताल्लुक़ भी है, मेरे बड़े भाई भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं, मेरे अजीज़ भी हैं, कई नौजवानों के रोल मॉडल भी हैं, ज़बरदस्त नात खान भी हैं, सना खान भी हैं, बेहतरीन मुकर्रर भी हैं और इंतहाई खूबसूरत शाइस्ता अंदाज में दावत इस्लाम भी देते हैं। तशरीफ़ ला रहे हैं जनाब जुनैद जमशेद साहब। जुनैद भाई आइए। ये जुनैद जमशेद साहब का की पहली आमद थी शान रमजान के सेट पर, और उनका जो इनिशियल कमेंट था, पहला कमेंट शान रमजान पर
जुनैद जमशेद साहब का वो कुछ इस तरह का था, वो कुछ ये था। तो जब ARY ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी तो मैं बहुत खुश हुआ। फिर मुझे ये पता चला कि आप मेरे को होस्ट हैं, मैं आपके प्रोग्राम्स देखता हूँ। तो आपकी सारी एक्साइटमेंट खत्म तो नहीं हो गई ये सुन के? बढ़ गई, क्योंकि मैं आपके प्रोग्राम्स देखता हूँ और मैं माशाल्लाह देखता हूँ आप you're माशाल्लाह अ वेरी बोल्ड होस्ट। आप एक बोल्ड होस्ट हैं और आप मैं समझता हूँ कि आप पूरे सच और इखलास से आप अपना प्रोग्राम करते हैं। मतलब मेरा कोई कमाल नहीं, मुझे पैसे ही इस काम के मिलते हैं। नहीं, लेकिन आप इसको अच्छा करते हैं तो मेरे लिए एक और बड़ा ज़बरदस्त एक अपॉर्चुनिटी हो गई। मैं इंशाल्लाह इस 30 डेज के अंदर मैं आपसे सीखूंगा बहुत कुछ। अरे ये जुनैद जमशेद साहब के इनिशियल कमेंट से शान रमजान के बारे में। फिर इस सफर का आगाज हुआ। मुझे याद है वो लंबी लंबी हमारी मीटिंग्स होती थी कि क्या करना है, किस तरह करना है। हमारे चारों नात खां हजरात हमारे साथ, उस वक्त 3 नात खां हजरात, ज़ोहेब अशरफी साहब ने बाद में ज्वाइन किया ये नात खानों का सेगमेंट। यानी हम लिटरली एक यानी कि आपको पता नहीं शायद अजीब लगे बात या क्या, हम ये भी देखते थे, मैं जाती तौर पे ये देखता था कि अगर 3 नात खां हजरात ने ये 1 2 3 नातें पढ़ी हैं तो किस नात पर रद्द अमल कैसा रहा है, कैसा रिस्पॉन्स आया है, किस नात को हमें ज्यादा तवातुर के साथ पढ़ना चाहिए, यानी इतनी ज्यादा माइन्यूट डिटेल्स के साथ। तो नात खानी का सेगमेंट होता था, फिर हमारा किचन का सेगमेंट होता था, उलमाए कराम के साथ नशिस्त होती थी। ये सब 2013 से जारी है, जो कि आज तक जारी है। उस नशिस्त को जाहिर है जुनैद भाई ही ज्यादा मेनली हैंडल करते थे। बैतबाजी, क्विज, ये सारे सेगमेंट्स हमने सोचा था कि कुछ ना कुछ जो है वो इसमें ये इस तरह का टच भी होना चाहिए। और मैं खयानत करूंगा अगर मैं यहाँ पर एक जुमला ना कहूँ तो मैं खयानत करूंगा, और वो ये है कि ऑफ कोर्स मुझे कहने में कोई आर नहीं है। उनकी जिंदगी में भी मैंने ये बात 100 मरतबा कही है, ऑन एयर कही है, तो मुझे कहने में आर नहीं कि ज़ाहिर है सबकी बहरहाल जो इंस्पिरेशन थी, जो जहाँ से सारा सिलसिले का आगाज हुआ था, वो जनाब डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब थे, उन्होंने जिसका बुनियाद रखी और उन्होंने इस सिलसिले को चलाया था। तो जाहिर है वो हर चीज़ अपनी अपनी जगह पर एक सिलसिला चल रहा था। नेकी का सेगमेंट होता था, फिर आगे जाके उसमें इकरार साहब आए, उन्होंने उसको एक अलग जहद दे दी, अलग अंदाज से चलाया। तो हम इस तरह एक एक सेगमेंट में बैठ के बात करते थे। हर सेगमेंट की अपनी एक दास्तान है जिसका अभी वक्त नहीं है, तो मैं जरा क्विकली आगे बढ़ता हूं। फिर एक मामला था, हम सब इसमें बैठे कि कुछ अगर ऐसा सिलसिला हो सके कि हम बच्चों को, मुझे याद है कि इसमें बहुत सारे इनपुट्स थे इसमें हमारी सारी टीम का। फिर जे साहब कहते थे, मोहसिन भाई, डॉक्टर साहब, हम सब बैठते थे कि कुछ अगर ऐसा कर सकें। मुझे वो अल्फाज भी याद है कि भाई हमारे बच्चों को सुपरमैन के बारे में मालूम है, आयरन मैन के बारे में मालूम है, वो एक्वा, पता नहीं, मुझे तो नाम भी सही नहीं मालूम, पता नहीं वो एक्वा मैन या जो भी होता है उसके बारे में मालूम है, इन सारी मखलूकात के बारे में मालूम है। तो क्या ये मालूम है कि अल्लाह के नबी हजरत दाऊद को अल्लाह ने क्या मलका दिया था, अल्लाह के नबी हजरत यूसुफ की दास्तान क्या है, अल्लाह के नबी हजरत साले की दास्तान क्या है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दास्तान क्या है। तो हमने कोशिश की कि कसाइस के सेगमेंट की सूरत में, किस्सों के सेगमेंट की सूरत में कोई ऐसा सिलसिला कुछ शुरू करें कि बहुत ही आसान अंदाज में हम खुद भी जरा सीख सकें और जरा लोगों तक भी बात पहुंचा सकें। तो उस सारे बैकग्राउंड को ज़हन में रखते हुए हमने मुख्तलिफ अंबिया के कसाइस या कुरान करीम में मौजूद कसाइस का आगाज किया था। उसका आगाज हमने एक अलग अंदाज से किया था। रफ्ता रफ्ता उसमें हम कुछ ना कुछ कोशिश करते रहे कि उसमें बेहतरी लाई जाए। यहां तक कि जब पिछले साल, ये इसका क्रेडिट जाता है हमारे टीम को कि उन्होंने इस पूरे सेट की हैयत को ही बदल दिया, पाकिस्तान में बिल्कुल एक नया रंग दे दिया किसी भी नशरियात को। जब पूरा एक तकरीबन आप कह लीजिए 360, एक तो चैनल HD हो गया और पूरा 360 स्क्रीन्स के साथ पाकिस्तान की तारीख में, बल्कि मुझे लगता है कि शायद खित्ते की तारीख में, लेकिन यकीनन पाकिस्तान की तारीख में पहली बार एक इस तरह का सेट बन गया। तो हमने कोशिश की कि दीगर सेगमेंट्स की तरह किस्से के सेगमेंट में हम इस चीज को भी इस्तेमाल करें। तो मसलन हम आपको एक झलक दिखाते हैं कि हमने इस दफा नूह अलैहिस्सलाम का जो किस्सा पढ़ा और दीगर अंबिया के, उसमें हमने कोशिश की कि बच्चों को जरा मजीद कोशिश करके जदीद दौर के तकाज़ों को इस्तेमाल करके ज्यादा इंटरेस्टिंग अंदाज में, जिससे वो रिलेट कर सकें, ये दास्तानें बच्चों तक पहुंचाएं और खुद भी सीख सकें। मिसाल के तौर पर ये हमने इस साल ये किस्सा किया था। खुलने लगे, मूसलाधार बारिश होने लगी, मूसलाधार बारिश, बादलों के हौलनाक अंदाज से कड़कने की आवाज। हो सकता है पहले पहले लोगों को लगा कि मामूल की बारिश है, मगर कुछ वक्त में वो जो बादलों की आवाज, बारिश की आवाज, कुछ वक्त में उन्हें अंदाजा होना शुरू हुआ कि ये तो कुछ गैर मामूली मामला है। बात सोचिए, एक कश्ती खड़ी है, अल्लाह के नबी हैं, लोग खड़े हैं, मूसलाधार बारिश की आवाज आ रही है। सब ये कोशिश ये जारी है कि